की मौत का समाचार सुनकर भीमसेना प्रमुख सत्यपाल अजय के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। अजय के परिजनों ने अजय के मृत्यु के सभी कागजात दिखाए और बताया कि उनकी मौत के समय फोटो भी वायरल हुई है, जिसकी हमने फोटो बनाकर तैयार रखी है। उन्होंने यह फोटो सत्यपाल भीम आर्मी प्रमुख को दिखाई। भीम आर्मी प्रमुख ने कहा कि कभी हमें शिकायत में हरिजन शब्द नहीं लिखना चाहिए। हरिजन शब्द प्रॉपर नहीं है, कानूनी ठीक नहीं है, हमें अनुसूचित जाति शब्द लिखना चाहिए। इसके अलावा भीम आर्मी प्रमुख सत्यपाल ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वहीं अजय की माता तथा पत्नी ने भी कहा कि यह साजिश के तहत हत्या की गई है, इसमें प्री प्लान के तहत ये सब काम हुआ है। हम दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। इसकी जाति खोल दो, हेमंत की जाति खोल दो, इसकी जाति खोल दो। ठीक है, मैं निशान लगा दिया। जाति जाति इसमें लिखना जरूर, जैसे यहाँ जाति लिख रखी ना, अनुसूचित जाति, ऐसे यहाँ जाति जाति ऐसे लिखना, ठीक है। कि वो कह रहा था आपको कि रात को 9:45 बजे तक मेरे साथ था। अब मैं आपको पता करके बताता हूँ, लेकिन चीज़ें ऐसी होती है कि ये जो वायरस हो जाएंगे, रिकॉर्डिंग है वो तो ठीक है। साढ़े बजे रिकॉर्डिंग हुआ बस मानता है 2012 सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सीडी में मान्य कर दी गई, इससे पहले नहीं। रोड खातीवास मोड़ कहीं नहीं लिखा है, लिखा है हाँ लिखे खातीवास मोड़ कहीं भी नहीं लिखा। कोथल रोड भी कहते हैं, कोथल रोड पे इसमें ना ये करवाओ, इसमें एक चीज करवाओ, मेरे पुत्र की हत्या में शामिल है नहीं, हेमंत ने मेरे पुत्र की हत्या की है। शामिल होना अलग चीज है कि उसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे, मानते हो। इसमें ये देखो हेमंत ने शामिल नहीं, हत्या की है। इसको लैंग्वेज चेंज करा लेना, ये हेमंत आगे पीछे होगा। जैसे कि इस
इसको काट करके इस स्वीकारोक्ति से पता स्पष्ट होता है कि मेरे पुत्र की हेमंत ने मेरे पुत्र की हत्या की है, ठीक है जी, की है, और शामिल में बहुत अंतर है। बाकी ओके, ये मोबाइल नंबर डाल देना इसमें। नहीं ध्यान देंगे, इतना तो ध्यान देगा। पहले हो गया था वो बात हटाना था। पढ़ाई के लिखते बहुत सारी गलतियां। सारा लिखते हैं हरिजन। अब आप ये देखो जी, प्रिंट मीडिया में हमारे कौन कौन साथी हैं यहाँ पे? प्रदीप जी, प्रदीप जी 2-3 फोटो ले आओ, ये लंबी और अखबारों में देते पूरी फोटो ले रहे। बहुत ही ऐसा है इसमें, लाइव चल रहा है, देख लिया है सारा हमने, प्रकाश आइएगा मेरे वाला सारा हमने देख लिया है। अब इसमें अगर आगे का कदम उठाया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं जो पुलिस ने एक्सीडेंट के दिखाए, लेकिन उसमें हत्या हुई। अभी पीछे पलवल का ऐसा ही मामला हुआ था जिसमें हमने SIT बनवाई और प्रदर्शन किया, पूरा रोड जाम किया। पुलिस ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की, धक्के खिलाते। इसमें भी आपकी कोई कार्रवाई नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है, अधिकार जो है वो मांगने के लिए, भीख की तरह मांगते रहो और वे जबरदस्ती आपके अधिकार छीनते रहेंगे, देने की बात तो दूर। अगर ये चीज़ गलत हुई है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें समझौता कोई किसी प्रकार का करना है। FIR दर्ज होगी, 101% होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने का इनका कर्तव्य है, अदरवाइज इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन हम लड़ किस टाइप से रहे हैं, सवाल ये है। जहाँ हम खड़े हो जाते हैं वहाँ पुलिस कार्रवाई करती ही करती है। कोई भी किसी भी रूप में, हर तरह के, देखो सबका सोचने का एक अलग अलग नजरिया होता है। इधर से अगर हम सड़क पर उतरने की बात करते हैं, आंदोलन को अनाउंस करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जो हमें आस पड़ोस के लोग या फिर अदर दूसरी पार्टी के लोग दबाव बनाते हैं। कुछ अपने भी हो सकते हैं रिलेटिव्स वगैरह, वो कुछ प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर बात न्याय की है, गलत हुआ है, सबसे बड़ी दुख की बात है आपका बच्चा नहीं है, वो हमारा भाई, वो भाई हमारा था। अब वो समाज का भाई हो गया, समाज का बेटा हो गया। अब उसकी लड़ाई समाज लड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा जी? सही बात है। अगर आप सभी की सहमति हो, बड़े बुजुर्गों की, युवाओं की, तो 5 दिन का अल्टीमेटम भीमसेना यहाँ के SP के साहब को दे देती है। 5 दिन में FIR दर्ज करके हेमंत की गिरफ्तारी करे, वरना पूरा महेंद्रगढ़ बंद। अगर आप सभी की सहमति है तो, आपकी सहमति है? आप बताएं जी। बिल्कुल सहमति है जी इसमें, और 100% हिम्मत ने उसकी हत्या की है। देखो इस मैटर में एक चीज़ और भी आएगी, लालच देने वाले लोग भी आएंगे, बहुत आएंगे, और लालच से अगर स्वीकार करना हो तो फिर अपने हिसाब से करो ही मत देखो, क्योंकि समझौता बहुत, क्योंकि देखो जहाँ 5 आदमी बैठ जाते हैं, 5 आदमी बैठ जाते हैं, वो पंच हो जाते हैं। आप सारे बुजुर्ग हो, मेरे से बड़े हो, हमें भी आपसे सीखने को मिलता है। बेशक से आज हम समाज का नेतृत्व करते हैं, लेकिन फिर भी बड़े बुजुर्ग मेरे बड़े बुजुर्ग ही हैं। मैं यही बात कहता हूँ कि अगर यहाँ ये चीज़ हो गई तो आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि कंप्रोमाइज वाली बात आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर आएगा। दुख है हमें सबसे बड़ा, क्योंकि वो आपके बेटे की हत्या हुई है तो वो भाई हमारा था, हमें सबसे बड़ा दुख है इस बात का। तो अब हम जो है आप सभी के सामने बताना चाहते हैं, आप इधर आ जाओ जरा। जितने भी साथी सुन रहे हैं ना, सुन ले। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। 10 तारीख की रात को, 10 और 11 की दरमियान रात, जिसे लीगल भाषा में बोलते हैं, 10 और 11 अगस्त की दरमियान रात, यहाँ झज्जर के बेरी गांव में, सॉरी महेंद्रगढ़ के बेरी गांव में
बेरी गांव में एक अनुसूचित जाति के बहुजन समाज के साथी की हत्या हुई, जिसका नाम अजय था, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी और वो नौकरी करता था। सुबह 8 बजे नौकरी के लिए निकला था, लेकिन वो रात तक वापस नहीं पहुंचा। वो पूरा दिन और पूरी रात हेमंत नाम के व्यक्ति के साथ रहा। हेमंत उसका क्लास फेलो हुआ करता था, लेकिन हेमंत ने इसका गलत फायदा उठाते हुए उसकी अजय कुमार की, जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, उसकी हत्या कर दी। ये सारी चीजें हमारे पास है, इसको थोड़ा दिखा दो। ये पुलिस कंप्लेंट है, लेकिन पुलिस ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। सेकंड थिंग, पुलिस ने ये जो बॉडी सौंपी जाती है पोस्टमार्टम करके हवाले करने की, एक इन्होंने कॉपी दे दी, काम चल गया। आफ्टर दिस आप हालत को देखिए। डीएसपी को कॉल डिटेल निकलवाने के बारे में एक मेमोरेंडम दिया गया 1 जुलाई टू 11 अगस्त, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है पुलिस के पास। मैं एसपी साहब से पूछना चाहता हूं कि एसपी साहब, अनुसूचित जाति के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है तो शायद आपको महेंद्रगढ़ छोड़ के चले जाना चाहिए, वरना 5 दिन के बाद हम महेंद्रगढ़ छुड़वा देंगे। भीमसेना आंदोलन करेगी और पूरे समाज के साथ, पूरे बहुजन समाज के साथ में मिलकर के भीमसेना आंदोलन करेगी। 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, 5 दिन में। और सबसे बड़ी बात है, जो अजय की हत्या हुई, पूरी रात भर वहाँ कोई बॉडी नहीं थी। सुबह वहाँ बॉडी पहुँच जाती है, उसके ऊपर एक मोटरसाइकिल डाल दी जाती है एक्सीडेंट दिखाने के लिए। उस मोटरसाइकिल पर जरा सी भी खरोंच नहीं है और पुलिस ने वो मोटरसाइकिल गायब कर ली है। यानी कि पुलिस की कितनी बड़ी मिली भगत है। फोटो नंबर 1, फोटो नंबर 2 आप देखिए, माथे पर चोट का निशान है, जो कि लग रहा है किसी रोड वगैरह से मारा गया है। जैसे लोहे की रॉड होती है, शायद इससे मारा गया नजर आ रहा है पूरी तरह से। ये फोटो आप देख सकते हो, जबकि मोटरसाइकिल बिल्कुल कोई खरोच नहीं है और हेलमेट भी उसके पास पड़ा हुआ दिखाया गया। हेलमेट पर भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। ये फोटो है। और जब ये मोर्चरी में बॉडी रखी गई थी, ये तब का है फोटो। ये कुछ फोटो मिल गए हैं, लेकिन पुलिस तो खाना पूर्ति कर रही है। पुलिस ने मोटी पुड़िया खा रखी है। महेंद्रगढ़ के एसपी साहब, चेतावनी है हमारी, मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी चेतावनी है हमारी। 5 दिन के भीतर हेमंत नाम के हत्यारे को गिरफ्तार कर लें, हत्या की एफआईआर दर्ज करें, गिरफ्तारी करें, कोर्ट में पेश करें, कानून सम्मत कार्रवाई करें, केस को दबाने का काम ना करें, वरना भीमसेना सड़कों पर उतरेगी। और 5 दिन का अल्टीमेटम आपको दिया जाता है, चेतावनी दी जाती है खुली। वक्त आपके पास है। उसके बाद में ये समाज, जो दबा कुचला समाज है, जिनकी आवाज़ आप नहीं सुन रहे हैं, ये अपनी आवाज़ खुद ललकारेगा और अपनी न्याय की मांग करेगा। ये अजय कुमार जी के पिताजी हैं, अमर सिंह जी, जो कि न्याय के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इनको धक्के खिलाए जा रहे हैं, कभी थाने में, कभी डीएसपी ऑफिस में, कभी एसपी ऑफिस में, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हरियाणा की खट्टर सरकार इस लाइव वीडियो को सुन रही होगी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी सुन रहे होंगे, ध्यान से सुन लें। अगर न्याय नहीं मिला तो पूरे महेंद्रगढ़ में चक्का जाम किया जाएगा। हाँ जी, कैसे, क्या मामला है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश। बेटे का क्या नाम? अजय। अच्छा, कैसे, क्या बात हो गई? जी मन तो कुछ ना, फिर मैंने फोन करे थी 5-1 बजे ना, बोले मम्मी आए थोड़ी देर में। फिर मैं 6-7 बजे फिर करे थे, बोले मम्मी थोड़ी देर में आऊँ। तो फिर मैंने 8-9 बजे करे थे, तो कुणार था बोलिया। मैं बोले बेटा क्या बात होगी, तो कुणार क्यों रही आज? बस फिर फोन काट दिया, आगे कुछ ना बोला। फिर थोड़ी देर बाद से फिर फोन करे, बोले मम्मी जाटवास मोड़ पे बैठे हो। अच्छा, बस इतना बात फोन चालू ही, फोन ना रही हो। ये किस दिन की बात है, किस दिन बात हुई आप? मंगलवार की। मंगलवार को।
पहले बात हुई, उसके बाद में बीच में फ़ोन काट दिया। हाँ, पहली बात करी थी मैंने किसी की दुकान पे बैठे दुकान वाला आज, हाँ जी हाँ जी उसका फ़ोन पे फ़ोन मिला के बात करी। हाँ जी फिर बाद में उसने बोले मम्मी मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है, मैं चार्ज कर लेता हूँ फिर करूँगा तेरे से बात। हाँ जी हाँ जी फिर उसने फ़ोन चार्ज करे, हाँ जी फ़ोन चार्ज करके मेरे को कहा मम्मी 6 साढ़े 6 तक आ लूँगा तेरे घर। हाँ जी हाँ जी फिर नहीं आया तो फिर मैंने 7:30 फ़ोन करे, बोले मम्मी आया थोड़ी देर में। हाँ जी फिर मैंने 9 बजे फ़ोन कराया तो बोला मम्मी मैं जाटवास मोड़ पर हूँ, आया थोड़ी देर, मेरा हाथ में दर्द हो रहा है। हाँ जी। बस उससे पीछे मेरी बात नहीं हुई कोई भी। किस में नौकरी कर रहा था? हाँ, किस में नौकरी कर रहा था? MPSW MPSW। हाँ। कहाँ पर लगा हुआ था? निजामपुर। निजामपुर। हाँ, अच्छा, कितने साल से नौकरी कर रहा है? 3 साल हुई। आपको क्या लग रहा है, किसी ने मारा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कैसे क्या लग रहा है? देखो मेरे तो शक यही है कि जिन मारे है ऐसे कोई गंदा काम नहीं था, वो बहुत सावड़ छोरा था। हाँ जी। किसी ने मारे है, मेरा शक पूरा है कि जिन मारे है उसने। तो शादीशुदा है? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक 1.5 साल को उसकी पत्नी कहाँ है? हाँ जी, कैसे क्या लग रहा है आपको, कैसे क्या होगा? आपसे भी कोई बात हुई थी कोई बात? अच्छा, क्या आपको ये मारने की या कोई किसी दबाव की कोई बात बताई? कोई बात नहीं बताई। जो सुनी है वो बताएं आप। उसी दिन 4 बजे 4:15 बजे के आसपास मेरी बात हुई थी। हाँ जी वो हेमंत की दुकान पे था नारनूर। हाँ जी मैंने ये भी कहा था या क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा था कि फ़ोन चार्ज लगाया है अभी और पानी पी के फिर जा रहा हूँ। हाँ जी पानी के लिए बोला था, पीछे से आवाज़ भी आई थी हाँ जी पानी नहीं आज तो और भी कुछ मिलेगा। हाँ जी ये साजिश है, हाँ जी। हमें इंसाफ चाहिए। आपको ये साजिश लग रही है? साजिश है 100%। साजिश से मारा गया है, ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.